हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ। हमारा आप पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का एक कोर्स। और आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती का क्षेत्र। क्षेत्र का या स्कोप का मतलब क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे नेचुरल फार्मिंग अपना काम कर सकता है और उस काम से हम नेचुरल फार्मिंग से फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या स्कोप्स हैं, उसका क्या क्षेत्र है, किन किन क्षेत्रों पे वो काम कर सकता है, क्या हमें फायदा दे सकता है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो ये पहले तो स्कोप हैं, पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। अगर पॉइंट्स याद रखेंगे तो आंसर आप फास्ट लिख सकेंगे और इजीली लिख सकेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स को ध्यान करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर है टिकाऊ कृषि। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। थर्ड है प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स, देशी नस्लों का संवर्धन। फोर्थ है इकोनॉमिक वेबिलिटी ऑफ फार्मर्स, किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी। फिफ्थ पॉइंट है हेल्थ बेनिफिट, स्वास्थ्य लाभ। सिक्स्थ पॉइंट है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जलवायु परिवर्तन में योगदान। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, निर्यात की संभावनाएं। सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मिट्टी और जैव विविधता का संरक्षण। फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का भविष्य क्या है, नेचुरल फार्मिंग है। ठीक है, तो ये सारे स्कोप हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे नेचुरल फार्मिंग काम कर सकती है। और वो क्या काम करती है इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये 10 पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स, इकोनॉमिक वेबिलिटी ऑफ फार्मर्स, हेल्थ बेनिफिट्स, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लास्ट फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। एक एक पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ कृषि, ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो नेचुरल फार्मिंग इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये इसका काम है नेचुरल फार्मिंग का, लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखना। प्राकृतिक खेती दीर्घकालिक मिट्टी की उर्वरता, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो बाय यूजिंग मल्चिंग एंड नो टिलेज टेक्निक्स, नेचुरल फार्मिंग सेव्स अप टू 70% ऑफ वाटर। ठीक है, इसको ध्यान रखिए कि मल्चिंग और बिना जुताई की तकनीक अपनाकर प्राकृतिक खेती लगभग 70% के पानी की बचत कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया वाटर कंजर्वेशन बाय यूजिंग मल्चिंग एंड नो टिलेज ऑपरेशंस। डन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स। ठीक है, एनकरेजेस द यूज ऑफ देसी काउज, ओके, एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग इनपुट्स लाइक जीवामृत एंड बीजामृत। इस तरह से इन काउज की इंडिजिनस ब्रीड्स को हम प्रमोट करते हैं थ्रू नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, देसी गायों और जीवामृत, बीजामृत जैसे पारंपरिक कृषि उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग इनपुट्स भी, देसी काउज भी, दोनों ही चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि देसी काउज और ट्रेडिशनल फार्मिंग इनपुट्स में क्या क्या आ जाएगा आपके, हमारे ट्रेडिशनल सीड्स या हमारे इंडिजिनस सीड्स। ठीक है, कंपोस्ट जो हमने बनाया है ये किसके थ्रू बनता है, जीवामृत के थ्रू बनता है। ठीक है, बीजामृत, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो हमारे फार्म में बन रही हैं, इंडिजिनस है, उन ब्रीड्स को, उन चीजों को प्रमोट करता है कौन, नेचुरल फार्मिंग। डन। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक वायबिलिटी फॉर फार्मर्स। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि नेचुरल फार्मिंग रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन कॉस्टली केमिकल इनपुट्स, लोअरिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देता है। कैसे कर देता है, क्योंकि कॉस्टली केमिकल इनपुट्स के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फॉर फार्मर्स। नेक्स्ट है हेल्थ बेनिफिट्स या स्वास्थ्य लाभ। हेल्थ बेनिफिट्स कैसे मिलता है, क्योंकि ये हमें सेफ और प्योर फूड देता है। ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन फ्री न्यूट्रिशियस फूड दैट सपोर्ट्स गुड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमको प्रोत्साहित करता है, जिसमें हम टॉक्सिन फ्री और न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं और हमारा हेल्थ मेंटेन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में जो है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन या जलवायु परिवर्तन में योगदान। नेचुरल फार्मिंग इंप्रूव्स
कार्बन सिक्विस्ट्रेशन एंड एनहांसेस क्लाइमेट रिसाइलेंस। ठीक है, ये कार्बन सिक्विस्ट्रेशन को इम्प्रूव करता है, जो सॉइल में कार्बन स्टोरेज है उसको बढ़ाता है और इन्वायरमेंट के में कार्बन एमिशन को कम करता है, और क्लाइमेट रिसाइलेंस जो हमारा जो कृषि प्रणाली है उसको क्लाइमेट की तरफ उसकी सहनशीलता को बढ़ाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक खेती कार्बन अवशोषण बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है। ठीक है, ये हो गया आपका 6th पॉइंट। हम 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या रोजगार सृजन। encourages rural youth and women to participate in farming through low cost method। देखिए, कभी भी किसी फार्मिंग का, किसी भी बिजनेस का जब लो कॉस्ट होता है तो लोग उसकी तरफ एनकरेज होते हैं, खासकर रूरल पीपल, क्योंकि उनके पास इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो जब लो कॉस्ट कोई भी कृषि प्रणाली होती है तो यूथ भी एंड विमेन भी उस कृषि प्रणाली की तरफ आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। तो ये नेचुरल फार्मिंग इसी तरह की कृषि प्रणाली है जिसमें कि क्या होता है, लो कॉस्ट होता है, कॉस्ट कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, यूथ और विमेन जो है वो एनकरेज होते हैं इस तरह की फार्मिंग को करने के लिए। ठीक है, तो कम लागत वाली तकनीकों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को खेती में भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। कौन? नेचुरल फार्मिंग। नेक्स्ट में चलते हैं हम, 8th पॉइंट है एक्सपोर्ट पोटेंशियल या निर्यात की संभावनाएं। ऑर्गेनिक एंड नेचुरली ग्रोइंग प्रोड्यूस हैव ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। अब समय बदल गया है, अब लोग नेचुरल फूड, अब लोग ऑर्गेनिक फूड, अब लोग हेल्दी फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरह से जो ऑर्गेनिक और नेचुरल ग्रोन प्रोड्यूस है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है, और यहाँ से हम उसको प्रोड्यूस करके बहुत आराम से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये स्कोप है किसका? नेचुरल फार्मिंग का। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये स्कोप है, ये काम है नेचुरल फार्मिंग का कि सॉइल को कंजर्व करना और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, मिट्टी और जैव विविधता का संरक्षण। हेल्प टू रेस्टोर सॉइल माइक्रोब्स, ठीक है, अर्थवर्म्स एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट। इस तरह से क्या होता है, सॉइल भी कंजर्व होती है और बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को मेंटेन करने का काम किसका है? नेचुरल फार्मिंग का। इट हेल्प्स टू रेस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी बाय इंप्रूविंग सॉइल माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। और ये सब जब प्रचुर मात्रा में रहते हैं सॉइल में तो जैव विविधता जो होती है वो, बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों, केंचुओं और लाभकारी कीटों को पुनः सक्रिय करने में सहायक है। कौन? नेचुरल फार्मिंग। ओके, चलिए 9th 10th पॉइंट में हम चलते हैं, फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग इज द की टू सेल्फ रिलायंट, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। प्राकृतिक खेती भारत में आत्मनिर्भर, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कृषि की कुंजी है। ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग जो है वो सेल्फ रिलायंट और इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बेस है, जो कि हमारे फ्यूचर एग्रीकल्चर को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा फ्यूचर एग्रीकल्चर पूरी तरह से केमिकल पर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि बहुत कुछ वो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो ये हो गए आपके क्या? स्कोप। ठीक है, तो द स्कोप ऑफ नेचुरल फार्मिंग इज वास्ट, फ्रॉम इंप्रूविंग फार्मर इनकम एंड सॉइल हेल्थ टू फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड एंश्योरिंग हेल्दी फूड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसका स्कोप बहुत बड़ा है, फ्रॉम इंप्रूविंग फार्मर इनकम, फार्मर का इनकम बढ़ाने से लेकर सॉइल हेल्थ मेंटेन करने तक, क्लाइमेट चेंज करने से लेकर हेल्दी फूड देने तक, ये बहुत कुछ है। कुल मिला के हमने 10 पॉइंट्स देखे हैं, इन 10 पॉइंट्स को याद रखिए। ठीक है, और जब भी स्कोप के ऊपर क्वेश्चन आता है आप ये 10 पॉइंट्स को उसमें ऐड कर सकते हैं और एक प्रॉपर आंसर बना सकते हैं। प्राकृतिक खेती का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यह किसानों की आय बढ़ाने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये इसके 10 पॉइंट्स देख लिए हैं, एक बार हम चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फर्स्ट है, सेकंड है वाटर कंजर्वेशन, थर्ड है प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स, फोर्थ है इकोनॉमिक वायबिलिटी फॉर फार्मर्स, हेल्थ बेनिफिट्स, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सेवेंथ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एट्थ है एक्सपोर्ट पोटेंशियल, नाइन्थ है सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फिफ्थ है फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सारे हो गए स्कोप के पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको आप समझिए, नोट डाउन करिए, और जब भी फिर ये क्वेश्चन आए तो आप उसमें आंसर कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, ये हमने पूरे 10 पॉइंट्स के डिस्क्रिप्शन देख लिया है, आप इस सबको नोट डाउन कर सकते हैं, और इस तरह से ये वीडियो खत्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।